हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है। कौम ने सवाल किया, ऐ आदम, आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ताइरे सिदरा ने बताया, बुलबुले सिदरा ने बताया। फरमाने लगे, मुझे जिब्राइल अमीन ने बताया अल्लाह एक है। कौम ने कहा, आपने सुना है? आगे बढ़िए हजरत शीस अलैहिस्सलाम, आपने ऐलान किया, पैगाम तौहीद अपनी कौम को सुनाया। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है। सवाल किया गया, आपको कैसे पता लगा, किसने बताया? आपने भी यही जवाब दिया, मुझे बुलबुले सिदरा ने बताया, मुझे ताइरे सिदरा ने बताया, जिब्राइल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। सारे नबी, सारे रसूल, सबने अपनी अपनी अक़वाम को यही पैगाम दिया, अल्लाह एक है। मगर जवाब सबसे मांगा गया, किसने बताया? तो जवाब सबका यही था कि बुलबुले सिदरा ने बताया, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम ने बताया, हजरत जिब्राइल अमीन ने बताया। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आई, जब बारी ताजदारे मदीना की आई, ताजदारे मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होके कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका ने ऐलान किया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है। लोगों ने सवाल किया, आपने किसको बताया, आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मक्के के बाशिंदों, सुनो, वो अंबिया और थे जिन्होंने सुनकर कहा था, मैंने सुनकर नहीं कहा। फरमाया, मेरे आका ने सुनो, हजरत आदम ने सुनकर कहा, हजरत शीस ने सुनकर कहा, हजरत जकरिया ने सुनकर कहा, हजरत यहया ने सुनकर कहा, हजरत साले ने सुनकर कहा, हजरत मूसा ने सुनकर कहा, हजरत दाऊद ने सुनकर कहा, हजरत शुआयब ने सुनकर कहा, हजरत मूसा ने सुनकर कहा, हजरत याकूब ने सुनकर कहा, हजरत यूसुफ ने सुनकर कहा। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने सुनकर कहा, अल्लाह एक है। आका ने ऐलान किया, मैं सुनकर नहीं, मैं देख कर आया हूँ, फिर ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह एक है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने देख कर बताया, सुनकर नहीं, देख कर। कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान फरमा दिया कि मैंने अपने हबीब को सैर कराई है, अपने हबीब को जलवे दिखाए हैं, अपने महबूब को अर्शे आज़म पर बुलाया है। ऐ लोगों, वो हमारे प्यारे आका, वो ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सारे नबियों की अजमतें, हमारे सरों का ताज। हम हर नबी, हर रसूल की इज्जत, तकरीम, अजमत के कायल हैं, मगर हुजूर का मकाम सबसे आला, हुजूर की अजमत सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अफजल। ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने बरेली के सरजमीन से इसीलिए ऐलान किया, मेरे इमाम ने इश्क में झूम के मचल के क्या कहा, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी,
सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आप शरीक होंगे, जरा महसूस कराएं कि आप हुजूर की महफिल में हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है। जरा मेरे साथ मिलकर जरा सारे लोग मोहब्बत से पढ़े। सबसे औला और थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आवाज़ आपकी यहाँ तक इस माइक तक आएगी, इसमें आ गई तो फिर ये सामने कैमरे लगे हैं, इनके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर ये पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, लाइव भी चल रहा है। सब सुन रहे होंगे कि शहडोल धनपुरी मध्य प्रदेश के लोग हुजूर से इतनी सच्ची मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार। बड़े लहरा के सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा के वो आया हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी। माशाल्लाह। देखिए हमारे हजरत मौलाना शब्बीर साहब, कितनी सुरीली आवाज़ है, कितना बेहतरीन अंदाज है, ये भी लहरा के पढ़ रहे हैं, आप भी इनके साथ पढ़ें। खुदा की कसम हुजूर लाजवाब है, कितने लाजवाब। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे यकीन है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके मुंह में ज़बान है और सब बोलना जानते हैं, गूंगा कोई नहीं है। तो अगर अल्लाह ने ज़बान दी है, एक बात और याद रखें, जितना ज़ोर से बोलेंगे सवाब उतना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उससे अकीदत का इजहार होता है। बेशक बेशक। और बोलते हुए कभी डरना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? अल्लाह की पाकीज़गी का ही तो ऐलान कर रहे हैं ना, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया कह रही है ओ माहिया तेरी क्या बात है, क्या बात। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मेरे हुजूर खाने का तवाफ कर रहे हैं फतेह मक्का के मौके पर। फतेह मक्का का मौका है, हुजूर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते हुए 10,000 सहाबा कराम मेरे हुजूर के साथ हैं, सब तवाफ कर रहे हैं। 10,000 का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कितनी भीड़ होगी, कितना रश होगा। 10,000 सहाबा कराम के साथ मेरे हुजूर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं।
एक काफिर मंसूबा बनाता है कि भीड़ भाड़ है, रश है, मैं आज इस भीड़ का फायदा उठाकर ऐसा न करूं कि आगे बढ़कर महबूबे खुदा ताजदारे मदीना को कत्ल कर दूं माज़ल्ला। ये इरादा उसने किया और आगे बढ़ा, मगर सुने जब आगे बढ़ा ना, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम की जानिब आगे बढ़ा। इरादा क्या है कि आज भीड़ है, कत्ल कर दूंगा। आगे बढ़ा मगर नजरे चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ गई। रुखे वद्दुहा पे जैसे ही चेहरे पे मुस्तफ़ा के नजरें पड़ी, सरकार ने इसको देखा, इसने मेरे आका को देखा, नजरें मिली, नजरों का मिलना था कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने दिल में घर कर लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नजरें मिली, इश्क मुस्तफ़ा दिल में आ गया। क्योंकि नजर जिस पे हुजूर की पड़ जाए उसकी तो किस्मत ही बदल जाती है, उसकी किस्मत ही बदल जाती है। लोगों जरा गौर करो, कत्ल करने का इरादा लेकर आया था, लेकिन नजरें मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ी, मामला सारा बदल गया। ताजदारे मदीना ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, उसको करीब बुलाया, उसके सीने पे आका ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया। मुस्तफ़ा का दस्ते मुबारक सीने पे आया तो फिर दिल ही नहीं झुका, सर भी झुक गया। कदमों में मुस्तफ़ा के सर रख के कहने लगा, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, न ऐसा कोई कायनात में हसीन, ना ऐसा कोई प्यारा, ना ऐसा कोई खूबसूरत, आज की जबान में कहें तो फिर वही बात, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी। बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक ने रश्क पाया, ऐसा रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने पे हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक रखा, दिल की दुनिया बदली। कदमों में सर डाल के बोला, हुजूर देर क्या है, अब कलमा पढ़ा लीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए। ऐ लोगों, ये वही नौजवान है, वही मक्के का इंसान है। खाने खुदा के बाहर, काबे के बाहर जब निकलते हैं, वहां से एक रास्ता, एक गली है, उस गली के अंदर एक मकान, उस मकान के अंदर एक हसीन दोशीज़ा, एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की, जिससे इसको बेइंतहा मोहब्बत, बहुत ज्यादा प्यार। जब भी उधर से गुजरता है, इंतजार करता है रुक रुक कर, मेरी माशूका नजर आ जाए, एक बार मैं देख लूं, एक झलक देख लूं, चेहरा देख लूं, दिल को आराम आएगा। ये कैफियत, ये हालत कब तक? जब तक रुखे मुस्तफा को नहीं देखा था, जब तक मेरे आका के
हुस्न को नहीं देखा, ताजदारे मदीना के चेहरे मुबारक को नहीं देखा। हालत ये थी उस गली से गुजरते हुए इंतजार करता था, इसका चेहरा मुझे नजर आ जाए, इसका जमाल मुझे नजर आ जाए, इसका हुस्न एक बार देख लूं, मेरे दिल को करार आ जाए। लेकिन अब दिल की दुनिया बदल गई है, अब बारगाह मुस्तफ़ा से आ रहा है, अब ताजदारे मदीना की बारगाह का नौकर बन गया है, आका की गुलामी को तस्लीम कर लिया है। दिल में मदीने वाले की तस्वीर आ गई है, ऐसी तस्वीर कि अब कायनात का हुस्न उसके लिए बेकार है, कायनात के हुस्न की कोई हकीकत नहीं है। और आज भी आप गौर करना, जिसने मेरे मुस्तफ़ा को नहीं देखा मगर फकत आका के रोजे को देख लिया, हुजूर के रोजे की जालियों को देख लिया, ताजदारे मदीना के रोजे मुबारक को देख लिया, वो देखने वाला आज तक यही कहता है, कायनात में चाहे जितना हुस्न हो मगर मुस्तफा का रोजा लाजवाब है। और तड़पता है, आप भी हम भी सब तड़पते हैं कि नहीं, हुजूर या अल्लाह हमने हुजूर को नहीं देखा, फकत रोजा देखा। दिल तो इश्क तो अंगड़ाई लेता है, तो दिल कहता है कि काश हमें भी वो चांद सा चेहरा नजर आ जाए, बल्कि नहीं, चांद जिस पे रश्क करता है वो मुबारक मुकद्दस चेहरा नजर आ जाए। एक जगह रहता था तस्वीर बनाने वाला, नाम ही पूछ के तस्वीर बना देता था। देख कर फन ये अनोखा, ये निराला उसका। एक दिन मैंने भी जाके ये मुसव्विर से कहा, एक तस्वीर मोहम्मद की बना कर दे दे, या बनी रखी हो तो वो मुझे ला कर दे दे। मचल उठेंगे जब आप मुकम्मल इसका आप आखिरी मिसरा सुनेंगे। दीवानी की हालत में कैफियत, एक तस्वीर मोहम्मद की बना कर दे दे, या बनी रखी हो तो वो मुझे ला कर दे दे। पहले से नामे मोहम्मद पे मुसव्विर था फिदा, सुन के वो नामे नबी देर तक सोचा समझा। बाद में फिर ये अकीदत से मुसव्विर बोला, राज फिर उसने ये गहरा मेरे सामने खोला। मुझसे बोला मुसव्विर क्या बोला, बैठ लाके तस्वीर मोहम्मद की मैं दिखलाता हूँ, और जो राज है वो राज भी समझाता हूँ। लाके कुरान मेरे सामने उसने खोला, झूम कर फिर ये मुझसे मुसव्विर बोला, इसमें जो कुछ है खुदाए पाक की तहरीर है। देख ले यही मोहम्मद, देख ले यही मोहम्मद की प्यारी तस्वीर है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। माशाअल्लाह, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। जिसका इंतजार रहता है, आज उसी गली से जब गुजरा है ना हुस्ने मुस्तफा को देखकर, वो खिड़की खुली, वो दरीचा खुला, उसने देखा कि मेरी राह तक रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे दीदार का मुंतजिर होगा। लेकिन जब दरीचा खोल के देखा, जब खिड़की को खोल के देखा, जो कल तक इसका दीवाना था अब वो दीवानगी खत्म हो गई, अब वो किसी और को दिल दे बैठा है। रास्ता वही है, गली वही है, दरीचा वही है, मगर दिल की दुनिया उसके बदल गई। अब उसने उस दरीचे की तरफ देखा भी नहीं। वो तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो
जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमते तो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। तो जलवे हुजूर ने देखे हैं, पर्दे हुजूर के लिए उठे हैं। कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। आगे बढ़े, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने मजीद आगे फरमाया फ़अहबब्तु। अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मुझे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। आप सब जानते हैं मोहब्बत के लिए एक मुहिब और एक महबूब, दो की जरूरत। एक आशिक, एक माशूक, एक मुहिब, एक महबूब। लेकिन कुछ भी नहीं था कायनात में, सिर्फ खुदा था, तन्हा अकेला वाहिद। जब अकेला परवरदिगार था, कुछ भी नहीं था, तो फिर किससे मोहब्बत हो गई, किससे प्यार हो गया। परवरदिगारे आलम ने, खालिक़े कायनात ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई, मुझे खुद से प्यार हो गया। यहां से ये भी पता लगा कि खुद से भी मोहब्बत होती है, अपनी जात से भी प्यार होता है, अपने आप से भी मोहब्बत होती है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि हर इंसान जब आईने के सामने बैठकर अपने आप को देखता है तो वो खूब अच्छी तरह दाएं जानिब से बाईं जानिब से सामने से खूब देखता है कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं। जब दिल मुतमईन हो जाता है अब मैं अच्छा लग रहा हूं, ये खुद से मोहब्बत की अलामत है, ये खुद से प्यार की अलामत है कि बंदा खुद को देखकर मुतमईन होना चाहता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, गौर करो, इंसान आईने में खुद को देखता है और कोशिशें करता है कि मैं खूबसूरत नजर आऊं, अच्छा नजर आऊं। और खूबसूरत बनने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। लोग महंगी महंगी क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हैं कि खूबसूरत नजर आऊं, गोरा हो जाऊं। खवातीन के पास पूरी एक किट होती है, अलग अलग किस्म के उसमें सामान होते हैं, कई किस्म की छोटी बड़ी झाड़ुएं होती हैं। झाड़ू डुबो डुबो को उनको लगाना होता है मुंह पर, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बहुत। क्या है? खुद से मोहब्बत है। बाल कटाने जाते हो, वहां शीशे लगे होते हैं दुकान में, बड़े बड़े आईने, आईने में बैठ के खुद को देख रहे होते हैं गौर से, कैसा लग रहा हूं। अगर अपने चेहरे पे कोई दाग धब्बा कोई दाना नजर आ गया तो हज्जाम से कहने लगे जनाब ये मेरे चेहरे पे दाने निशान हैं, कैसे खत्म होंगे? वो कहता है एक क्रीम का नाम बताऊंगा, वो क्रीम ले लेना, उसको लगाना, ठीक हो जाओगे। मैं हजरत आज तक नहीं समझ पाया कि बाल कटिंग करने वाला डॉक्टर कब से हो गया जो वो दुकान में अपनी क्रीमें बताता है लोगों को। बाल कटाने के लिए गए, बाल काटने वाला वो भी देखो लाजवाब कैसी बातें, खुद को MBBS डॉक्टर समझ रहा है और ये भी बेवकूफ उससे मालूम कर रहा है कि बता दो।
उसने बता दी कि ये वाली क्रीम सोने से पहले लगाना, सुबह को उठ के चेहरा धो लेना, चेहरे में गिलो आ जाएगा, चमकदार हो जाएगा, गोरे बन जाओगे, खूबसूरत नजर आओगे। मगर धनपुरी के गयूर मुसलमानों, एक बात ईमानदारी से बताना, 1000 की क्रीम ले आओ, 2000 की क्रीम ले आओ, या 100, 200, 500 रुपए की क्रीम ले आओ, कोई भी क्रीम इंसान को गोरा नहीं बना सकती, खूबसूरत नहीं बना सकती। अगर ऐसा होता कि आदमी क्रीम लगाने से खूबसूरत हो जाता, तो मैं कहता हूं वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी आदमी काला नहीं होता, सारे क्रीम लगा के गोरे हो जाते। क्या बात, इससे ये पता लगता है कि क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। याद रखना, कोई क्रीम लगाने से कोई इंसान गोरा नहीं होता। चेहरे पे चमक नहीं आती, चेहरे पे चमक जब आती है जब बंदा 5 वक्त वुजू करके अपनी पेशानी को सजदे में झुकाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सारा चेहरा उसका चमक जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है, फिर उसके चेहरे पे अजीब सी कशिश पैदा होती है। तो नमाजों से चेहरों पे नूर आता है, नमाजों से चेहरों पे जगमगाहट आती है। याद रखना अजीजों, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। चेहरा चमकता है कुरान की तिलावत से, चेहरा चमकता है नमाजों की बरकत से। खुद से मोहब्बत, अल्लाह ने फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। अल्लाह फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने चाहा कि मुझे जाना जाए, पहचाना जाए। कोई हो जो मुझसे मोहब्बत करे, कोई हो जो मेरे लिए आंसू बहाए, कोई हो जो मेरी खुशी में खुश हो जाए, कोई हो जो मेरी खशियत से कभी रोए, कभी मेरे कर्म याद कर कर के मुस्कुराए, मेरी अताओं को याद कर कर के सजदे शुक्र बजा लाए। फिर क्या किया परवरदिगार ने फरमाया, फिर मैंने अपने नूर के फैजान से, पहली फैजान की किरण से, अल्लाह ने फरमाया मैंने एक नूर को वजूद अता किया। वो नूर किसका था? वो नूर तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया का नूर था। जब कायनात में कुछ नहीं था, तब परवरदिगार ने तुम्हारे मेरे आका के नूर को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नूर मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे पहले बना दिया। हुजूर के नूर की बरकत का सदका है कि फिर बाद में कायनात को अल्लाह ने पैदा किया। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, शजर, हजर, कायनात की तमाम तर मखलूकात, कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर का सदका है। इंसान की तख्लीक की अगर बात करें तो चूंकि मंशाए रब ये कि महबूब को न फरिश्तों की जमात में रखना है, न किसी और जमात में रखना है, बल्कि महबूब को इंसानी शक्ल सूरत, इंसानी लबादे के साथ दुनिया में भेजना है, मबूस करना है। तो परवरदिगार आलम ने फिर इंसान को अशरफ कर दिया, आला बना दिया, इज्जतें अता कर दी। कायनात के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिर वजूद अता किया। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फरिश्तों से अल्लाह ने फरमा दिया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा।
अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों में ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया है मौला तेरी इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, हमद तेरी हम किया करते हैं, इंसान को बनाने की जरूरत क्या? या अल्लाह इंसान फितना व फसाद करेगा, इंसान खूरेजी करेगा, इंसान दुनिया में फसाद फैलाएगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या? लेकिन परवरदिगार ने फरमाया है फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्योंकि परवरदिगार की मंशा ये आदम पहले बशर जरूर है, आदम पहले इंसान जरूर है, लेकिन आदम को इसलिए बनाया जा रहा है कि कायनात में अपने महबूब को भेजना है। क्या बात, सुभान अल्लाह। आदम को बनाने की वजह, कायनात को बनाने की वजह प्यारे मुस्तफ़ा। अब अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम को जब पैदा किया, हजरत आदम को जब बनाया तो फिर नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में रखा गया, पेशानी मुनव्वर हो गई, आपका वजूद मुनव्वर हो गया। फिर वही नूरे मुस्तफ़ा आपकी पुश्त में भी रखा गया, आपकी पेशानी में भी रखा गया, आपके नाखूनों में भी रखा गया। अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में, हजरत आदम से ये नूरे मुस्तफ़ा पाक सुल्बों में मुंतकिल हुआ, पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। ये नूरे मुस्तफ़ा आगे बढ़ा। अब देखो जरा इस नूरे मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने जो इंतखाब किया, अल्लाह ताला का इंतखाब कितना प्यारा। आदम से लेकर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को दुनिया में भेजने तक, आदम से लेकर मेरे मुस्तफ़ा करीम के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला तक देखें, ये सिलसिला कितना पाकीज़ा सिलसिला है। अगर नस्ल देखें तो लाजवाब है, अगर शजरे नसब देखें लाजवाब है, अगर मुस्तफ़ा जान रहमत के आबो अजदाद को देखें, खुदा की कसम हर इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जतें अता की है। अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में इस सिलसिले के अंदर जितने लोग हैं उन सबको अल्लाह ने इज्जतें अता की है, उन्हें गुमनामियों से बचाया है, अल्लाह ने उन्हें इज्जतों के ताज अता फरमाए हैं। अजीजों में आपको अब जरा ये सिलसिला भी बता दूं, अब ये सिलसिला नसब भी बता दूं। पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की शादी जनाब हजरत हव्वा से हुई। कायनात की पहली औरत है तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हजरत आदम की शादी हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या बात, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह। नूर मुस्तफा मुंतकिल होता हुआ अल-गरज हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवगर हो गया। पुश्ते हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला मेरे हुजूर के वालिद गिरामी। जानते हैं ना सारे लोग हजरत अब्दुल्ला का नाम। मेरे हुजूर के वालिद का नाम क्या है? जोर से बोलो, हजरत अब्दुल्ला। जोर से बोलो, हजरत अब्दुल्ला। याद भी रखा करो, सब कुछ याद रहता है हमें। कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा एक चेहरा है जिसे हमारे नौजवान नहीं जानते। पहली बार भी आता ना, डेब्यू करता है, डेब्यू, तो हमारे नौजवानों को उसका नाम, उसकी बायोग्राफी सब मालूम हो जाता। कहां से है, इसका अब्बा कौन है, इसकी अम्मा क्या करती थी, पूरा टोटल इंफॉर्मेशन। मगर गौर करें, बड़े अफसोस की बात है अगर याद नहीं होता तो क्या, बस ये कि हमारे हुजूर के वालिद गिरामी का नाम क्या था, हमारे हुजूर के दादा का नाम क्या था, ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं, लगाव नहीं है। मोहब्बत तो है लेकिन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला, शॉर्टकट में हजरत अब्दुल्ला की शान बयान करके आगे बढ़ता हूं। बचपन से लेके जवानी तक बेमिसाल, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इतने हसीनो जमील। मक्के की औरतें रश्क करती, लड़कियां रश्क करती, ख्वाहिश करती कि अब्दुल्ला के साथ काश हमारा निकाह हो जाता। वो हजरत अब्दुल्ला, बेटा जवान होता है, बाप को फिक्र हो जाती है बेटे की शादी करनी है नहीं। बाप फिक्र में रहता है कि भाई बेटा जवान है, अब शादी करें, इंतजाम करें। आजकल तो और ज्यादा डर लगता है बाप को, क्योंकि आजकल माहौल खराब है। पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब इसके दिमाग में क्या आ जाए। ये रफू चक्कर भी हो सकता है। फर्रा यफिर्रु फिरारन फहुवा फार, निकल भी सकता है इधर उधर। खौफ रहता है, डर रहता है। बेटी से भी, बेटे से भी जाहिर है मोहतात रहना चाहिए और वक्त से शादियां करनी चाहिए। ये नहीं कि हिसाब लगा रहे हैं अभी पहले पैरों पे खड़े हो जाए, तो अभी तक के बैसाखियों पे खड़े हो। याद रखो मेरे अजीजों, निकाह वक्त पे करो। निकाह करना आपका काम है और आपके हिस्से की रोजी देना ये परवरदिगार का काम है। क्या बात, सुभान अल्लाह। ज्यादा फिक्र ना करो, अल्लाह राज़िक है, देने वाला। बाप को फिक्र होती है बेटा जवान है, गड़बड़ ना हो जाए, शादी कर दें। मगर एक चीज और है, अब बाप आजकल के ऐसे हैं कि मोटी पार्टी ढूंढते ढूंढते कई साल निकाल देते। कोई अमीर खानदान से मिल जाए, कोई मालदार मिल जाए, भले ही कैसा क्यों ना हो, मस्जिदों से उसका रिश्ता हो या ना हो, बस मालदार हो, उसका चर्चा हो, भी बड़ा माल है इनके पास। याद रखना मेरे अजीजों, माल की तमन्ना न किया करो, मालदार न देखा करो। आकाए कायनात फख्रे मौजूदात प्यारे मुस्तफा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रिश्ते दीनदारी की बुनियाद पर किया करो। दीनदार लोगों से अपनी रिश्तेदारियां करो। क्या बात, सुभान अल्लाह। दीनदार लोगों को रिश्तेदार बनाओगे, कभी नुकसान में नहीं जाओगे, कभी कोई घाटा नहीं उठाओगे। बाप को फिक्र होती है बेटा जवान है। हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हो गई, बेटा मेरा जवान हो रहा है, बेटा बड़ा शरीफ है, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, पाक दामन सीरत वाला है, इसकी सीरत लाजवाब है, क्या किया जाए, इसके मेयार की लड़की कहाँ तलाश करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को जमा कर लिया और बुलाकर आपने फरमाया,
फरमाया मेरा अब्दुल्ला जवान हो गया है, अब जरा फिक्र करो, अब्दुल्ला का निकाह करना है, अब्दुल्ला की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की तलाश करो, कोई पारसा लड़की तलाश करो, कोई प्यारी सी लड़की तलाश करो, कोई बाहया लड़की तलाश करो। लेकिन सवाल ये है कहाँ मिलेगी? वो दौर मक्के का, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा, उस दौर के अंदर लड़की तलाश किया जाना, एक पारसा लड़की को तलाश करना मुश्किल काम जरूर था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, पारसा तो बहुत होंगी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला के मैयार की लड़की कहाँ तलाश की जाए? हजरत अब्दुल्ला के लिए जब ये मशवरा हो रहा है, आपके तमाम भाइयों ने कहा था अब्बा फिक्र न करे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने कहा था अब्बा फिक्र न करे, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी, हम सब के सब मिलके तलाश करेंगे। लेकिन बाप को बड़ी फिक्र है, बाप उसी फिक्र में रात दिन लगे हुए हैं, लड़की कहाँ तलाश की जाए। एक दिन ऐसा आपकी जिंदगी में आया, खाना खुदा के अंदर है, काबे के अंदर है, ख्याल बेटे का आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला का ख्याल आ गया, तो काबे के गिलाफ को पकड़ लिया, काबे के गिलाफ को पकड़ कर रोकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मेरा अब्दुल्ला बड़ा शरीफ है, मेरा अब्दुल्ला बड़ा नेक है, ऐ मौला कोई प्यारा रिश्ता आता फरमा दे, या अल्लाह कोई प्यारा रिश्ता आता फरमा दे, कोई बाहया लड़की अता फरमा दे मेरे अब्दुल्ला को। दुआ कर रहे हैं, पलके भीगी हुई है, दुआ करके लौटे, आंख लगी है, आंख लगी तो ख्वाब देखने लगे। कितना प्यारा ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, बेहतरीन सफेद लिबास में मलबूस है, नूरानी बुजुर्ग आ गए, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बड़े फिक्रमंद हो बेटे के लिए? कहाँ मैं फिक्रमंद हूँ? कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अब एक काम करना, कल का जो सूरज निकलेगा अपने घर से निकलना और सीधे मदीने चले जाना, मदीने में जनाबे वहब का दरवाजा खटखटाना, जनाबे वहब से जाकर उनकी बेटी का रिश्ता मांग लेना, उनकी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांग लेना। अल्लाह अकबर कबीरा, आने वाले ने बता दिया, आने वाले ने रिश्ता बता दिया, ख्वाब में रिश्ता पता लग गया। आंख खुली जब बेदार हुए तो बेदार होकर चल पड़े। कहाँ चले हैं अजीजों? देखो जरा गौर करो। अब जब ये चले मदीना शरीफ की जानिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मदीना पहुंच गए, हजरत वहब का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा मदीने के अंदर खुला, हजरत वहब बाहर निकले, बाहर आए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ सलाम के बाद में फरमाया, है वहब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। जनाबे हजरत वहब ने जैसे इतना सुना, आपने जैसे ही सुना कि मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं, हजरत वहब ने कहा, ऐ काबे के खजानची सुनो, तुम मेरी बेटी आमिना को मांगने आए हो, लो मैं अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ, आमिना आज से तुम्हारी हो गई। सुभान अल्लाह, आमिना तुम्हारी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, कहने लगे, ऐ वहब, लोग अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, बहुत देख रेख होती है, जिस लड़के के साथ अपनी लड़की का निकाह करना होता है उसको अच्छे से देखते हैं कि नहीं? क्या करता है? नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कहाँ है, क्या हैसियत है, क्या करता है? लेकिन ऐ वहब, मैंने आकर तुमसे कहा कि अपने बेटे के रिश्ते के ताल्लुक से आया हूं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने, तुमने फौरन मंजूर कर लिया, रिश्ता मंजूर हो गया। तुमने क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला को देखा है? का देखा तो नहीं है। जानते हो? का जानता तो नहीं। का फिर कैसे तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया? अब मजा आएगा इस जुमले पे। आप ऐ वहब, तुमने मेरा बेटा देखा नहीं? बेटी वाला खूब देखभाल करता है, पता निकालता है,
तुमने मेरे बेटे को देखा नहीं, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, फिर तुमने कैसे फौरन कह दिया कि रिश्ता मंजूर। इतना सुना तो जनाब वहाब मुस्कुराने लगे। जुमला सुनना आप भी मुस्कुराओगे। जनाब वहाब ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, रिश्ता मंजूर कैसे नहीं करता? जिन बुजुर्ग ने आकर तुम्हें मेरे दरवाजे तक भेजा है, उन्होंने ही ख्वाब में आकर मुझे भी बताया है। ऐ वहाब, तेरी चौखट पे अब्दुल मुत्तलिब आएगा, इनकार न करना, रिश्ता मंजूर कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। मुझे भी उन्होंने बताया है। अच्छा, अब मुस्कुराकर जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वह आप जानते हो वो कौन बुजुर्ग थे जो तुम्हारे ख्वाब में आए, मेरे ख्वाब में आए और इस रिश्ते की खबर दोनों को दी? हमारे यहाँ रिश्ता कराते लोग बिचौलिया कहते हैं ना उसको, यहाँ भी शायद कहते होंगे बिचौलिया। आजकल तो बिचौलिया ऐसे बगल में डायरी दबा के चलते हैं, सारे रिश्ते उसमें लिखे होते हैं। उनसे कहोगे रिश्ता, अच्छा कैसा चाहिए? सर्विस वाला चाहिए तो ये है, बिजनेस वाला चाहिए तो ये है, पास का चाहिए तो ये है, दूर का चाहिए तो ये है, इस पे इतनी फीस है मेरी, इस रिश्ते पे इतनी फीस है, इस पे 5,000, इस पे 10,000 बस्ता लेके चलते हैं। और कुछ ऐसे झूठे बिचौलिया, लड़के के पास में 1 एकड़ जमीन हो तो सीधा सीधा 10 एकड़ बना देते हैं। बिजनेस छोटा मोटा हो तो कह देते हैं अरे बहुत बड़ा बिजनेस है, लाखों का बिजनेस। झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, वो जो ख्वाब में बुजुर्ग आए थे जानते हो कौन थे? जिन्होंने हमारे इस रिश्ते के लिए तुम्हें भी बताया, मुझे भी बताया। का मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो। कहा कौन थे? कौन थे? का जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा था, ऐ बुजुर्ग, रिश्ता तो बता दिया, मगर जाने से पहले अपना नाम भी बता दो, अपने बारे में भी बता दो। का जैसे मैंने इतना कहा तो जाने से पहले उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुझे देखो, मुझे पहचान लो, मुझे जान लो, मैं जद्दुल अंबिया इब्राहिम हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों कुर्बान जाओ, तुम्हारे मेरे आका का रिश्ता कराने वाली जात कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तुम्हारे मेरे आका के वालिदैन का रिश्ता कराने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। रिश्ता हो गया, वक्त तय हुआ, फिर निकाह भी हो गया। फिर कौन वजूद में जात आई? वो नूर जो हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में था, वो नूर हजरत आमिना के शिकम में आ गया। और फिर आमिना की आगोश में 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुजूर आ गए, बहारें आ गई, हुजूर आ गए, मुश्कबार माहौल हो गया, हुजूर आ गए, हवाएं खुशबूदार हो गई, हुजूर आ गए, बहारें आ गई, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, माहौल खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूल। परवरदिगार ने कुरान मजीद में इस आए मुबारका में ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा। कैसा प्यारा रसूल भेजा! फरमाया, तुम लोग दुनिया में रहने वाले दुनियादार लोग हो, तुम्हारी दुनियादारी का आलम यह है कि तुम भी हरीस हो बहुत ज्यादा, मगर मालो दौलत के हरीस हो। माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, खजाना मिल जाए, मालो जर मिल जाए, ये हिर्स होती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया,
मगर जो मैंने रसूल भेजा है, जो महबूब भेजा है, वो भी हरीस है, मगर वो तुम्हारी बख्शिश का हरीस है, वो तुम्हारी शफाअत का हरीस है, वो तुम्हें बख्शवाने के लिए हरीस है। वो चाहता है तुम्हारी मगफिरत हो जाए, वो महबूब चाहता है ये गुनाहगार बख्श जाए, इन गुनाहगारों पर रब का करम हो जाए, इन गुनाहगारों पर अल्लाह ना अताएं कर दे, इन गुनहगारों को अल्लाह मुआफ फरमा दे। यही तो वजह है जब आका दुनिया में आए मुस्तफ़ा के लबों पर था रब्बे हबली उम्मती। जब आका पैदा हुए आका ने सर को सजदे में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुजूर की विलादत बिला जवाब है। खुदा की कसम, तुम्हारे मेरे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हालत क्या कि गंदगी के साथ, गंदगी का माहौल, वो जब आते हैं तो गिलाजत का माहौल गंदगी का, उनको साफ किया जाता है। बच्चे पे एक झिल्ली बारीक लगी होती है, उसको फाड़ कर बच्चे को निकाला जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, मगर तुम्हारे मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की शान ये हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरे आका दुनिया में आए तो मुस्तफा नहाए हुए, गुस्ल दिए हुए तशरीफ लाए। ताजदारे मदीना दुनिया में आए। हुजूर की अम्मी ने फरमाया हुजूर की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हुजूर दुनिया में आए, हुजूर की आंखों में सुरमा लगा हुआ। ताजदारे मदीना ने पैदा होते ही नबी, वो प्यारे आका, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदे हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान है। अल्लाह हम सबको हुजूर का सच्चा इश्क नसीब फरमाए, हुजूर की मोहब्बतों से हमारे सीनों को मुज़य्यन फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।